क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई विचार अचानक मन में आया हो और कुछ समय बाद वही बात जीवन में घटती हुई दिखाई दी हो? उस क्षण मन रुक जाता है, एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है और भीतर से एक प्रश्न उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग था या किसी गहरे नियम का संकेत? मनुष्य का मन कभी खाली नहीं रहता। वो या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की कल्पनाओं में डूबा रहता है। वर्तमान में टिकना उसे कठिन लगता है। हर विचार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मन के भीतर जन्म लेता है। पहले एक हल्की सी अनुभूति, फिर एक स्पष्ट सोच, और फिर वही सोच बार बार लौटने लगती है। जो विचार बार बार लौटता है, वो धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत व्यवहार का रूप ले लेती है। मन ये नहीं समझ पाता कि वो केवल सोच रहा है या वो किसी दिशा को जन्म दे रहा है। जब कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि उसके जीवन में कमी है, तो उसकी दृष्टि हर समय कमी को ही ढूंढती रहती है। उसे जो मिला है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं मिला वही उसके मन में घूमता रहता है। धीरे धीरे उसकी भाषा बदल जाती है, उसके निर्णय बदल जाते हैं, उसके कदम रुकने लगते हैं, और वो ये मान लेता है कि जीवन ऐसा ही है। वो ये नहीं देख पाता कि जीवन वैसा बन रहा है जैसा वो भीतर स्वीकार कर चुका है। मन के भीतर चल रही बातचीत सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो बिना रुके चलती है। कोई उसे सुन नहीं पाता, पर वही बातचीत हर कर्म की जड़ होती है। जब भीतर डर चलता है, तो बाहर सावधानी नहीं, संकुचन पैदा होता है। जब भीतर विश्वास चलता है, तो बाहर साहस जन्म लेता है। ये फर्क बहुत सूक्ष्म होता है, पर उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ब्रह्मांड किसी भाषा में बात नहीं करता, वो संकेतों में बात करता है। वो घटनाओं के माध्यम से उत्तर देता है। मनुष्य अक्सर उत्तर ढूंढता है शब्दों में, जबकि उत्तर घटित हो रहे होते हैं अनुभवों के रूप में। जब कोई ये सोचता है कि उसके प्रयास व्यर्थ हैं, तो वो प्रयास अधूरे करने लगता है, और अधूरे प्रयास अधूरे परिणाम ही देते हैं। फिर वो कहता है, देखा, मैंने पहले ही सोचा था कि ये नहीं होगा। पर वो ये नहीं देखता कि उसके सोचने ने उसके करने की शक्ति छीन ली थी। इसके विपरीत, जब कोई ये सोचता है कि रास्ता जरूर निकलेगा, तो वो रुकता नहीं, वो विकल्प ढूंढता है, वो सीखता है, और जब परिणाम आता है तो लोग उसे भाग्य कहते हैं, पर वास्तव में वो निरंतर सोच और निरंतर कर्म का परिणाम होता है। मनुष्य का मन एक केंद्र की तरह है, वहां से ऊर्जा निकलती है। विचार उसी ऊर्जा का रूप है। जिस दिशा में विचार जाते हैं, ऊर्जा भी उसी दिशा में बहने लगती है। ऊर्जा जब किसी दिशा में लंबे समय तक बहती है, तो वहां परिस्थिति बनने लगती है। यही कारण है कि अचानक जीवन नहीं बदलता, वो पहले भीतर बदलता है, फिर बाहर दिखाई देता है। कई बार बदलाव दिखाई देने से पहले असहजता आती है, क्योंकि पुरानी सोच नई दिशा का विरोध करती है। मन अपने परिचित दुख को अनजान शांति से ज्यादा सुरक्षित मानता है। इसलिए जब कोई नया विचार आता है, तो मन उसे संदेह से देखता है। वो कहता है, ये संभव नहीं है। पर हर संभव चीज कभी न कभी असंभव ही लगती थी। ब्रह्मांड किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं देता, वो केवल प्रवाह बनाता है, और प्रवाह में वही टिक पाता है जो भीतर से तैयार होता है। यदि भीतर भय है, तो प्रवाह भी भयावह लगेगा। यदि भीतर विश्वास है, तो वही प्रवाह सहायक लगेगा। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि ब्रह्मांड क्या कर रहा है, प्रश्न ये है कि भीतर क्या चल रहा है। जो भीतर चलता है, वही बाहर परिलक्षित होता है। मनुष्य जब ये समझने लगता है, तो वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, वो परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है, वो अपनी सोच को देखने लगता है, और यहीं से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। क्योंकि जिस दिन कोई अपने विचारों का जिम्मेदार बन जाता है, उसी दिन ब्रह्मांड के साथ उसका संवाद शुरू हो जाता है। जब कोई अपने विचारों को देखने लगता है, तो सबसे पहले उसे एक असहज सच्चाई दिखाई देती है, ये कि उसके अधिकांश विचार उसके अपने नहीं होते। वे सुनी हुई बातें होते हैं, देखी हुई घटनाएं होती हैं, बीते हुए अनुभवों की परछाइयां होती हैं। मन उन्हें सच मान लेता है और बिना जांचे उन्हें अपनी वास्तविकता बना लेता है। यहीं से भ्रम शुरू होता है। मन ये सोचने लगता है कि वो जो सोच रहा है वही अंतिम सत्य है, पर विचार सत्य नहीं होते। विचार केवल संभावनाएं होते हैं। जिस संभावना को बार बार ऊर्जा दी जाती है, वही मजबूत होने लगती है। मनुष्य अक्सर ये नहीं समझ पाता कि वो जिस बात से बचना चाहता है, उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। वो डर को हटाना चाहता है, पर डर पर ध्यान देता रहता है, और ध्यान ऊर्जा को खींच लाता है। इसलिए डर मिटता नहीं,
वो गहरा होता जाता है। जब कोई लगातार ये सोचता है कि वो असफल न हो जाए, तो उसका मन असफलता की तस्वीरें बनाता रहता है। उसके भीतर वही भावना चलती रहती है और वही भावना उसके निर्णयों में घुल जाती है। उसके हाथ कांपते हैं, उसकी आवाज डगमगाती है, उसकी स्पष्टता खो जाती है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, पर भीतर वो पहले ही हार चुका होता है। फिर जब परिणाम आता है तो वो कहता है, ये तो होना ही था। वो ये नहीं देखता कि उसने हर कदम पर उसी दिशा को मजबूत किया था। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लेकर सजग होता है, तो वो हर विचार को सच मानकर नहीं पकड़ता। वो देखता है, वो परखता है, वो चुनता है। वो जान जाता है कि हर विचार उसका नहीं है। कुछ विचार सिर्फ आदत होते हैं, कुछ पुराने डर की आवाज। जब वो उन पर प्रतिक्रिया देना बंद करता है, तो वे कमजोर होने लगते हैं। मन शोर करता है क्योंकि उसे ध्यान चाहिए, पर जब ध्यान नहीं मिलता तो वो शांत होना सीखता है। इस शांति में एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। यहीं से ब्रह्मांड के संकेत समझ में आने लगते हैं। संकेत कभी ऊंची आवाज में नहीं आते, वे बहुत साधारण होते हैं। एक अवसर जो पहले दिखाई नहीं देता था, एक बातचीत जो दिशा बदल देती है, एक विचार जो अचानक सही लगने लगता है। ये सब पहले भी थे, पर मन इतना व्यस्त था कि उन्हें देख नहीं पाया। जब भीतर की उलझन कम होती है तो बाहर की तस्वीर साफ होने लगती है। ये ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड कुछ नया देने लगता है, वो वही दिखाता है जो पहले से मौजूद था। मनुष्य की सोच एक फिल्टर की तरह होती है, वो तय करती है कि क्या दिखेगा और क्या छिपा रहेगा। नकारात्मक सोच संभावनाओं को छुपा देती है, सकारात्मक सोच उनके लिए जगह बनाती है। पर यह सतही सोच नहीं है, ये मजबूरी में मुस्कुराना नहीं है, ये भीतर से स्थिति को स्वीकार करना है। ये मानना है कि हर स्थिति कुछ सिखाने आई है। जब कोई हर अनुभव को शत्रु की तरह नहीं देखता, तो अनुभव भी उसके साथ सहयोग करने लगता है। ये सहयोग किसी चमत्कार की तरह नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। मन जब शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो कर्म सटीक होते हैं, और सटीक कर्म अव्यवस्था को क्रम में बदलने लगते हैं। यहीं से लोग ये कहना शुरू करते हैं कि परिस्थितियां साथ देने लगीं, पर वास्तव में मन ने विरोध करना छोड़ दिया होता है। ब्रह्मांड विरोध से नहीं चलता, वो सामंजस्य से चलता है। जब भीतर संघर्ष होता है तो बाहर भी संघर्ष दिखता है। जब भीतर स्वीकार होता है तो बाहर रास्ते खुलते हैं। ये स्वीकार हार नहीं है, ये समझ है। ये समझ कि कुछ चीजें बदलने से पहले समझी जानी चाहिए। मनुष्य अक्सर तुरंत परिणाम चाहता है, पर ब्रह्मांड क्रम से चलता है। वो बीज बोने से पहले फल नहीं देता। विचार बीज हैं, भावना जल है, कर्म सूर्य है। इन तीनों का संतुलन वास्तविकता बनाता है। यदि केवल विचार हो और कर्म न हो तो कल्पना रह जाती है। यदि कर्म हो पर विचार बिखरे हों तो थकान आती है, और यदि भावना डर से भरी हो तो ऊर्जा टूट जाती है। इसलिए जिस बारे में सोचा जाता है उसे महसूस करना पड़ता है, और जिसे महसूस किया जाता है उसे जीना पड़ता है। यही वो बिंदु है जहां सोच और ब्रह्मांड एक ही दिशा में बहने लगते हैं। ये कोई रहस्य नहीं है, ये सजगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की दिशा साफ कर लेता है, उसके लिए बाहर का रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। यहीं से ये अनुभव होने लगता है कि ब्रह्मांड विरोध नहीं कर रहा, वो उत्तर दे रहा है। पर उन उत्तरों को समझने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है, और ये शांति अभ्यास से आती है, जागरूकता से आती है। यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रहता कि सोच सच होती है या नहीं। अब प्रश्न ये बन जाता है कि हम किस तरह की सोच हर दिन अपने भीतर पाल रहे हैं। जब कोई ये समझने लगता है कि उसकी सोच केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक दिशा है, तब उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। अब वो ये नहीं कह पाता कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। अब वो ये भी नहीं कह पाता कि वो बिल्कुल असहाय है। वो देखता है कि हर दिन, हर क्षण वो किसी न किसी दिशा में खुद को आगे बढ़ा रहा है। विचार अब हल्के नहीं लगते, वे बीज की तरह लगते हैं। ऐसे बीज जिनका परिणाम आज नहीं तो कल जरूर दिखाई देगा। यहीं पर मन सबसे अधिक परीक्षा लेता है, क्योंकि पुराने विचार आसानी से नहीं जाते। वे परिचित होते हैं, वे सुरक्षित लगते हैं। भले ही वे दुख दें, पर वे जाने पहचाने होते हैं। नई सोच अनजान होती है, वो डराती है, क्योंकि उसमें परिणाम की गारंटी नहीं होती। पर परिवर्तन हमेशा अनिश्चितता से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति अपने पुराने विचारों को पूरी तरह छोड़ने का साहस करता है, वही नए अनुभवों के लिए जगह बना पाता है। ये छोड़ना अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है।
हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता है और उसे बिना पकड़े जाने दिया जाता है, तो भीतर थोड़ी जगह बनती है। हर बार जब डर के बावजूद सही कर्म किया जाता है, तो भीतर विश्वास मजबूत होता है। ये विश्वास शोर नहीं करता, ये चुपचाप जड़ें जमाता है, और जड़ें दिखाई नहीं देती, पर वही वृक्ष को खड़ा रखती हैं। ब्रह्मांड भी शोर नहीं करता, वो संकेत देता है। वो देखता है कि भीतर क्या स्थिर है और क्या अस्थायी। क्षणिक इच्छा जल्दी बदल जाती है, पर गहरी भावना लंबे समय तक बनी रहती है। ब्रह्मांड उसी गहराई को उत्तर देता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल सोचता है पर भीतर से डगमगाता रहता है, उसे स्थिर परिणाम नहीं मिलते। और जो व्यक्ति भीतर से एक दिशा में शांत होकर टिक जाता है, उसके लिए रास्ते अपने आप स्पष्ट होते जाते हैं। ये स्पष्टता किसी चमत्कार की तरह नहीं आती, ये साधारण होती है। एक निर्णय, एक अनुशासन, एक निरंतरता, और यही साधारण चीजें असाधारण परिणाम बनाती हैं। मनुष्य अक्सर बड़े संकेतों की प्रतीक्षा करता है। वो चाहता है कि कुछ असामान्य घटे, पर वास्तविक परिवर्तन सामान्य दिनों में होता है, उन पलों में जहां कोई देख नहीं रहा होता। जब कोई अपने विचारों के प्रति ईमानदार होता है, तो वो खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। वो स्वीकार करता है कि वो क्या चाहता है और क्यों चाहता है। ये स्वीकार ब्रह्मांड के लिए सबसे स्पष्ट संदेश होता है, क्योंकि अब विचार, भावना और कर्म एक ही दिशा में होते हैं। यहीं से विरोध खत्म होता है। जब भीतर विरोध खत्म होता है, तो बाहर संघर्ष कम लगने लगता है। समस्याएं रहती हैं, पर वे रोक नहीं पाती, वे सिखाती हैं। हर रुकावट एक संकेत बन जाती है, हर विलंब एक तैयारी। और धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमें समझा रहा है। पर समझ उसी को आती है जो सुनने को तैयार होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को बिना देखे जीता है, वो घटनाओं का शिकार बनता है। और जो व्यक्ति अपने विचारों को सजग होकर चुनता है, वो अनुभवों का निर्माता बनता है। ये निर्माण किसी एक दिन में नहीं होता, ये रोज होता है। हर सुबह जब पहला विचार उठता है, हर रात जब अंतिम भावना बचती है। यही दो बिंदु पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। इसलिए जिस बारे में हम सोचते हैं, वो केवल एक कल्पना नहीं रहती, वो हमारी दृष्टि बन जाती है, वो हमारे निर्णय बन जाती है, वो हमारे कर्म बन जाती है, और कर्म अंततः हमारा अनुभव बन जाते हैं। ब्रह्मांड कुछ जोड़ता नहीं, वो कुछ घटाता नहीं, वो केवल प्रतिध्वनि करता है। जैसी गहराई से विचार भीतर जाते हैं, वैसी ही गहराई से अनुभव लौटते हैं। इसलिए उत्तर हाँ या नहीं में नहीं है, उत्तर जिम्मेदारी में है। हाँ, जिस बारे में हम सोचते हैं, जिसे हम बार बार महसूस करते हैं, जिसे हम अपने कर्मों में उतारते हैं, वही हमारे जीवन में सच बनकर प्रकट होता है। और यही कारण है कि सबसे बड़ा कार्य बाहर को बदलना नहीं, भीतर को समझना है। क्योंकि भीतर बदले बिना बाहर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलता। जब ये समझ गहरी हो जाती है, तो प्रश्न समाप्त हो जाता है, और उसके स्थान पर एक शांति रह जाती है, एक स्पष्टता कि जीवन हमसे अलग नहीं है, वो हमारी सोच का जीवित प्रतिबिंब है।